नमस्कार दोस्तों, एक और PYQ सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं पिछले सालों के प्रश्न इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था के। चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शंस क्या है, 2, 10, 12, 15। तो देखिए, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति है वो कितने सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं, वो करते हैं 12 को। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर होगा, 12। और लोकसभा में पहले करते थे 2 सदस्यों को। अगर राज्यसभा की बात करें तो राष्ट्रपति कितनों को नॉमिनेट कर रहे हैं, 12 सदस्यों को। लोकसभा की बात करें, जो दूसरा सदन है हमारे संसद का, उसमें राष्ट्रपति 2 सदस्यों को नॉमिनेट करते थे, लेकिन वो भी प्रावधान अब सरकार ने खत्म कर दिया है। ठीक है, तो अब लोकसभा में कोई भी सदस्य नॉमिनेट नहीं होता, सिर्फ राज्यसभा में 12 सदस्य को नॉमिनेट किया जाता है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शंस इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पंचायत चुनाव आयोजित करने का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है। क्या ऑप्शन है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या चुनाव आयोग। अब देखिए, इसमें हमारी बात हो रही है पंचायत इलेक्शंस की। जो ऑप्शंस है आपके, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। देखिए, केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, आपकी जिला न्यायाधीश, तो ये तो आपके जुडिशरी में आ गए, इनकी भी कोई भूमिका नहीं होगी। चुनाव आयोग नहीं इलेक्शन कराता है जी। चुनाव आयोग किसके किसके इलेक्शन करवाता है, पहले ये समझ लीजिए। इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन करवाते हैं वो करवाते हैं आपके पार्लियामेंट, संसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, और जो राज्य का विधानमंडल है, जो विधानसभा है, उसके इलेक्शन करवाता है चुनाव आयोग। लेकिन जो पंचायती राज आपकी पंचायत व्यवस्था है, उसका जो चुनाव करवाता है वो करवाता है राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। में स्टेट इलेक्शन कमीशन की कहीं बात नहीं हो रही है और ये बोला जा रहा है कौन डिसीजन कौन लेता है कंडक्ट कराने का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो पंचायत इलेक्शंस को अगर कंडक्ट करवाना है तो कौन डिसीजन लेता है, वो लेता है आपके स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद लिबर्टी ऑफ प्रेस। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 मतलब लिबर्टी ऑफ प्रेस। लिबर्टी ऑफ प्रेस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जो हमारी मीडिया है, अगर वो सरकार के खिलाफ में कुछ दिखाना चाहती है, देखिए सरकार के खिलाफ में, मान लीजिए सरकार की ने कोई स्कीम लाई, उसमें कुछ कमी रह गई और मीडिया हमारी सरकार की आलोचना करना चाहती है, तो वो इंडिपेंडेंट है और उसके पास में लिबर्टी है, वो कर सकती है। कोई उसको डराएगा नहीं, ना कोई धमकाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी मीडिया हाउस बंद हो जाएगी। तो ये होती है आपकी प्रेस की स्वतंत्रता, और ये बहुत जरूरी है। अगर लोकतंत्र सही मायने में हम चाहते हैं कि किसी देश में सही मायने में सही से बस जाए, तो वहां की जो मीडिया है उसको जरूर इंपॉर्टेंट बहुत है कि वो इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल इस रिलेटेड है लिबर्टी ऑफ प्रेस के साथ में, वो है आर्टिकल आपका अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19। साथ में एक चीज और ध्यान रखिए, मीडिया को ही बोला जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। किसको, मीडिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज सेड टू बी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। 42nd, 44th, 46th या 50th। तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर है वो है आपका 42nd। जब ये संशोधन हुआ था, इसमें काफी सारे आर्टिकल्स को, कॉन्स्टिट्यूशन के काफी सारे आर्टिकल्स को अमेंड करा गया था एक साथ में 42वें संविधान संशोधन में। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति। तो देखिए, किसी भी राज्य के अगर राज्यपाल को आपको अपॉइंट करना है, नियुक्त करना है, तो वो सिर्फ एक जना करेगा। वो करेंगे कौन, हमारे भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर के मुख्य, वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद एग्जीक्यूटिव में आते हैं, वो खुद राज्य, और जो आपके गवर्नर है वो तो मुख्यमंत्री से ऊपर आते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। तो मुख्यमंत्री कैसे उनको अपॉइंट कर देंगे, तो गलती आपका ऑप्शन हो गया।
जुडिशरी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश से बात हो रही है, जुडिशरी से कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री एक्चुअल में जो अपॉइंट करा जाता है गवर्नर को, उसकी सलाह कौन देते हैं? उसकी सलाह देते हैं हमारे प्रधानमंत्री, साथ में जो मंत्री परिषद है वो सलाह देंगे। किसको सलाह देते हैं? राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि इसको अपॉइंट करिए। लेकिन अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट तो आपके प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट, पावर प्रेसिडेंट के पास में ही है अपॉइंट करने की, लेकिन वो सलाह किससे लेंगे? वो लेंगे प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद। क्या करेक्ट आंसर हो गया आपका डी, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश्ड? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? क्या क्या आपके ऑप्शन है? 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951 या 20 मार्च 1950। इसका जो आपको करेक्ट आंसर है वो है आपका 15 मार्च 1950। देखिए थोड़ा बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आए हैं, एग्जैक्ट तारीख भी पूछ ली है, क्योंकि जो बच्चे एग्जैक्ट तारीख याद करते नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको एग्जैक्ट तारीख जो है वो याद करनी पड़ जाती है, जैसे प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश, और इसीलिए पीवाईक्यू भी करवा रहे हैं कि आपको पता रहे कि किन किन क्वेश्चंस में जो रिपीट भी हो सकते हैं, तो आप उसमें तारीख याद करके रखिए। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई, लेकिन अब योजना आयोग को भंग कर दिया गया है। कब कर दिया गया है? 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा था, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। और साथ में योजना आयोग की जगह पे किसको बना दिया गया? नीति आयोग को बना दिया गया है। ठीक है, नीति आयोग एक अलग संस्था बन गई। ठीक, तो ये था आपका 15 मार्च 1950। अगला क्वेश्चन क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन, आर्थिक योजना है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या कोई नॉट एनी स्पेसिफाइड लिस्ट, किसी सूची में नहीं है। ठीक है, तो आपका इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब कैसे इकोनॉमी को प्लान करना है, अर्थशास्त्र को कैसे प्लान करना है, उसके बाद में कि आपकी इकोनॉमी कैसे चलेगी, एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन होना है, ये सब कौन प्लानिंग करता है? बोला जा रहा है कौन सी लिस्ट में आता है वो, तो ये आता है वो कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। क्योंकि जो आर्थिक योजना है वो केंद्र सरकार तो बनाती है, साथ में जो राज्य सरकार है वो भी टैक्स अपना अलग अलग लगा सकती है। ठीक है, तो इस वजह से इसको कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अ बिल इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर, संसद में पेश किया गया एक बिल इसके बाद एक अधिनियम बन जाता है। ये बोला जा रहा है कि संसद में अगर एक कोई बिल पेश करा है, कब वो कानून बन जाता है, कब अधिनियम बन जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर इसका ये होता है, जब भी कोई बिल आता है वो लोकसभा से भी पास होना होता है, राज्यसभा से भी पास होना होता है, और साथ साथ में क्या होना होता है? उसको राष्ट्रपति उसका सिग्नेचर करें। ठीक, तो अब हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। A bill is presented in parliament becomes an act after, ये दोनों सदनों द्वारा पारित है, राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी है, या प्रेसिडेंट हैज गिव हिज एक्सेंट, प्रधानमंत्री ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसे केंद्र संसद की क्षमता के भीतर कुछ। देखिए सुप्रीम कोर्ट से कोई भी मतलब नहीं है इसका बिल बनने का, वो जुडिशियल रिव्यू होती है, वो अलग चीज होती है। यहाँ पे बात हो रही है, देखिए हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के भी साइन जरूरी नहीं है, जरूरी किसके साइन होते हैं? राष्ट्रपति के। तो इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रेसिडेंट हैज गिवन हिज एसेंट, राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी है। क्योंकि है क्या, करेक्ट आंसर ए और बी दोनों में लग रहा है, कंफ्यूजन जो है इसमें दोनों में है। इट इज पास बाय बोथ हाउसेस, ये दोनों सदनों द्वारा पारित है। मान लीजिए कोई ऐसे ऑप्शंस निकल गया जिसमें बोला जा रहा है ए और बी दोनों सही हैं, ऐसे होते हैं ना क्वेश्चंस, उसमें आप ए और बी दोनों को सही रखिएगा। लेकिन इसमें थोड़ा ये देखना कि कौन ज्यादा सही है, तो फिर वो बी वाला ज्यादा सही होगा, क्योंकि राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति ने अपनी सहमति देने को मना कर दिया तो फिर तो कोई बिल अधिनियम बन ही नहीं पाएगा, इसीलिए बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, समाप्त होने का विषय नहीं है। देखिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती, लोकसभा भंग हो जाती है, कौन करते हैं? राष्ट्रपति, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होगी, कभी भी इसको डिसॉल्व नहीं करा जा सकता। तो ना ही 2 साल, ना ही 5, चाहे 6, अगर कोई 100 बोल दे तो वो भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, समाप्त होने का विषय नहीं है, इट इजंट सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन। तो ये है आपका करेक्ट आंसर राज्यसभा का, ध्यान रखिएगा। और इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का? अब ऐसा नहीं है कि जो सदस्य चुना गया वो हमेशा के लिए रहेंगे, नहीं, उनका कार्यकाल 6 साल का होता है राज्यसभा के सदस्य का। ठीक है, और लोकसभा के नॉर्मल टाइम में 5 साल का, अगर 5 साल के पहले भंग हो गई तो फिर तो कम ही हो गया कार्यकाल। 6 साल का कार्यकाल 6 साल का कार्यकाल होता है किसका? राज्यसभा के सदस्यों का। लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, मतलब
इनके जो सदस्य है वो हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि 6 साल के बाद में सबको रिटायर होना है, कुछ पहले हो गए कुछ बाद में हुए और बाकी लोग आते रहते हैं। ठीक है, अब क्या है, हाई कोर्ट जज एड्रेसेस इज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है इसको राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, के राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राज्य के राज्यपाल। देखिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की बात हो रही है। देखिए जैसे हाई कोर्ट के जज की बात हो रही है यहाँ पे, उच्च न्यायालय बोला जाता है हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय। तो वो किसको अगर उनको रिजाइन करना है त्यागपत्र किसको देंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश को नहीं देंगे, ना ही राज्यपाल को देंगे, ना ही अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को देंगे, तो वो किसको रेजिग्नेशन देंगे, वो देंगे आपके राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। ये ध्यान रखिएगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो चाहे हाई कोर्ट के जज हो, तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, वो देते हैं राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। ध्यान रखिएगा कि रेजिग्नेशन वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और हर पीसीएस में पूछा जाएगा, सिर्फ बीपीएससी में नहीं, हर पीसीएस में पूछा जाता है कि किस कैसे रिजाइन करते हैं, किसको रेजिग्नेशन लेटर देंगे। तो क्वेश्चन जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा और हो सके तो इनको एक बार याद भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो ये थे आपके क्वेश्चंस, यहीं पे वीडियो भी समाप्त करते हैं। नमस्कार।